हरे कृष्णा, जय मैं प्रतिज्ञा। तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कह रहा है। ओके, 6 जुलाई की ये बात है एंड वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग। और हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज हम देंगे फॉर्चून कुकी, साथ ओरेकल, फिर है टैरो, फिर लव मैसेजेस एंड देन विल हैव मून ओरेकल, ठीक है। तो वैसे हम 4 ओरेकल देखेंगे इंक्लूडिंग दी फॉर्चून कुकी, बट alongside let's take a look at that, ठीक है। सो स्टार्ट विद दी फॉर्चून कुकी और देखते हैं क्या कुकी आती हैं आज, ठीक है। तो आई थिंक हम 2 कुकीज़ लेंगे, फर्स्ट फॉर यू एंड सेकंड फॉर देम, ठीक है। तो चलो करते हैं कुछ कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं क्या कुकी आती है। पहले देखते हैं कुकी उनके लिए, ठीक है। चलो पहले कुकी आती है उनके लिए और आपके लिए क्या कुकी आती है देखते हैं। यस, 2 कुकीज़ आ चुकी हैं, बाकी मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे अंदर। यस, just a minute. Okay, ये कार्ड्स फाइनली भी यहाँ पे अच्छी तरह से प्लेस हो चुके हैं, ठीक है। चलो देखो उनके लिए क्या मैसेज आता है वो देखते हैं। उनके लिए कुकीज़ आ चुकी हैं अपॉर्चुनिटीज़। वाओ, आज उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कुकी आ चुकी हैं, मतलब कुकीज़ तो बेहतरीन होती है। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अपॉर्चुनिटीज़। अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ, exciting times and plenty of action plus a special family reunion looks likely. Yes, बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही गई है। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ so that you can have a clear look, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आज जो आपकी फैमिली है वो स्पेशल रियूनियन हो सकती है। तो मे बी शायद उनके फैमिली के सदस्य जो भी हैं वो शायद उनसे मिलने आ सकते हैं, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद किसी से बातचीत हो सकती है, कोई पुराना दोस्त उनसे मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। एंड स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। तो कोई एक स्ट्रेंज पर्सन है जिसको ये नहीं जानते हैं, जो शायद इनके अड़ोस पड़ोस में रहते हो या फिर यूँ ही कहीं पे मिल जाए, वो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ओके, तो शायद इन्हें कोई जॉब ऑफर मिल सकती है या फिर उनके बिजनेस में इनको कोई फ़ायदा हो सकता है। सडनली कोई क्लाइंट अक्सर कह सकता है कि भाई आई एम अबाउट टू गिव यू एन ऑफर, तो कोई ना कोई ऐसी बात उनके ज़िंदगी में आज हो सकती है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दैट, देखते हैं आपके लिए आज क्या कुकी आ चुकी है। यस, आज आपके लिए कुकी आ चुकी हैं जो कि है फ्रेंडशिप। वाओ, बहुत ही अच्छी कुकी हैं। A friend needs your help, your kindness and excellent counseling skills will put them back on track, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई एक दोस्त है जिसको आपकी तलाश है, तो शायद कोई आपका दोस्त है जिसको आपकी ज़रूरत है। मे बी शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर उनको गाइडेंस काउंसलिंग की ज़रूरत है। शायद वो भी किसी ब्रेकअप या फिर किसी चीज़ से गुजर रहे हैं और वो ठीक नहीं है, तो अभी आपको उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, किसी भी तरीके के वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप उन्हें किसी भी प्रकार की हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, मेंटली हो, अगर आप उन्हें हेल्प करते हैं तो उन्हें काफ़ी दिलासा मिल सकता है। ओके, सो मैं रखता हूँ कि इन द बॉक्स और इसे रखता हूँ साइड में। लेट मी टर्न ऑन द फैन जस्ट मिनट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, ठीक है। ये हैं ओरेकल, इसमें से हम चुनते हैं 2 या 3 कार्ड। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं क्या कार्ड। यस, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा, तीसरा कार्ड। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन। ओके, यस, पहला कार्ड है कम्युनिकेशन। तो पहला ही कार्ड कम्युनिकेशन आ गया है, साथ में से कार्ड है कोहेरेंस और थर्ड जो कार्ड है वो है सोल टाइम। वाओ, बहुत दिनों बाद सोल टाइम कार्ड आ गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन क्यों आ गया आज देखते हैं। देखो यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है वो है, आई होप यू कुड सी दैट, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। इट रिमाइंड्स अस टू रन एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग through our heart, the center of our truth, to stay in the flow of source and balanced exchange, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे दिया गया है, मतलब सिंपल इतना है कि कई बार हम कम्युनिकेशन करने की चाहत रखते हैं और कई बार कम्युनिकेशन हो जाती है। मतलब ऐसे भी कई पल आते हैं जहाँ पे कि बात नहीं करनी होती लेकिन बात बनी जाती है। जैसे कि कुकी आई थी, इसमें लिखा गया था कि उनके लिए कोई फैमिली रीयूनियन होने वाली है। तो मे बी अगर काफ़ी सालों से किसी से मिले नहीं थे तो अचानक से वो आएंगे, आप आएंगे, कहीं ना कहीं कॉल होगा और आप मिलेंगे। जैसे वो है वैसे यहाँ पे कार्ड दिया गया है जो कि है कम्युनिकेशन। ओके, सो कम्युनिकेशन इसी के ही बारे में है जहाँ पे हम किसी चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। समवेयर कम्युनिकेशन इज़ गोना हैपनिंग और ये और आप दोनों मिलकर बात कर सकते हैं, दिल से बातें हो सकती है, जिसके यहाँ पे दिया गया है सेंटर ऑफ आवर हार्ट। ओके, थ्रू आवर हार्ट। तो
कई बार हम दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल से बात करने के लिए जिगर चाहिए होता है, ओके, फीलिंग कि भाई यस आज मैं अपने दिल की बात कह ही डालूंगा। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। एंड इफ़ यू रियलाइज कि इट इज़ द राइट मोमेंट, आप अपने दिल की बात इनसे शेयर कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली वो अपने दिल की बात आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या आता है देखते हैं। देखो, इट हैज़ अ सिंपल मीनिंग, जहाँ पे लिखा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोहेरेंस सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू हार्मोनाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट with the frequency of the mind and optional ability to create the reality that we desire। ठीक है, कोहेरेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी जो है वो डेवलप करना, कौन सी, हार्ट की अपने माइंड के साथ। ठीक है, मतलब क्या है, देखो रियलिटी क्या है ये देखनी बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई विश है और उसी के साथ साथ आप उस विश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब बात तो है लेकिन जुबान पे नहीं आ रही है, तो क्या करें, तो कहीं ना कहीं आपका मन आप बना लेते हो कि आज मैं अपने दिल की बात कह ही डालूंगी, कह ही डालूंगा। एटलीस्ट टेक्स्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, ईमेल कर लेते हैं, जाके मिल लेते हैं। तो ये क्या है, रियलिटी को चेक करने के लिए, रियलिटी क्रिएट करने के लिए आपको कोई स्टेप उठाने की ज़रूरत है। मे बी यू लाइक और लव समबडी और अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है, तो क्या लगता है उसके लिए एक थॉटफुल विश कि आज मुझे अपने दिल की बात कहनी है, और दिल में वो जज्बात होनी चाहिए। फाइनली इन दोनों का जब यूनियन होता है तो आप सोचते हैं कि हाँ आज मैं जाके कुछ कहूँगा। तो अगेन कोहेरेंस मतलब वो एबिलिटी क्रिएट होती है और फाइनली आप जाके उनसे बातचीत करते हो। द नेक्स्ट कार्ड इज ऑल अबाउट द नंबर 40 जो कि है सोल टाइम। तो नंबर 40 अगर किसी का नंबर 4 ये अगर लाइफ साइन है या फिर व्हाटएवर इट कुड बी, अगर 4 नंबर आपसे रेजोनेट करता है किसी भी तरीके से, तो ये आपके लिए हो सकता है मोस्टली। The frequency of soul time asks us to allow the possibility of a new reality to emerge, one that embraces the concept that while the corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless and infinite। अपनी खुद की पहचान होना इसे सोल टाइम कहते हैं। ओके, और जैसे कि देखो ये हमारा जो शरीर है वो कभी ना कभी तो नष्ट हो ही जाएगा, है ना। आज मज़ा ले रहे हैं, कल सज़ा मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन जो आत्मा होती है, जो सोल होता है, वो इटर्नल है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि सोलमेट, इटर्नल रहने वाला एक प्यार। तो कई बार कुछ लोग जो है वो सिर्फ अट्रैक्शन में फंस जाता है, जैसे कि मैं भी यू लाइक समबडी, ठीक है, उसके डोले शोले हैं या फिर उसकी फिगर बहुत ही खूबसूरत है, यू लाइक दैट पर्सन, एटीट्यूड ज़ीरो फिगर या फिर बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है। ये हो गई बाहरी पर्सनैलिटी। मे भी ऐसे 100 लोग उनको पसंद करते हैं। अगर हम बात करें एक्टर एक्ट्रेसेस की तो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं उनको इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे एंड व्हाट नॉट। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है क्या आपको मिलता है? ये थिंक अबाउट इट वन। आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन फ्लेम कौन है? क्या आप अपने सोल को पहचान लेते हैं या फिर आप भगवान से ही भक्ति करना चाहते हैं? तो ये जो फीलिंग है ये कहीं ना कहीं आज आपके या उनके दिल में जाग सकती है ना। अगर उन्होंने किसी को खोया है या फिर किसी की माँ या किसी के डैड बीमार है तो वो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि क्या है आखिर। देखो रियलिटी ये है कि किसी न किसी को, हर एक को ये ज़िंदगी छोड़ के जानी है, ओके। लेकिन जो इटर्नल बात है वो इटर्नल रहेगी। सो लव द सोल, ओके, ये है आज का मोटो। ठीक है, तो इसको रखते हैं हम साइड में। 2 तो रेडी हो गए, अब देखते हैं 18 से हमें क्या रेडी मिलते हैं। चलो मैं करता हूँ जूम आउट, यस। सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग 1 2 एंड 3। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, ओह आज ऐसे शफल नहीं हो रहा है तो चलो मैं हाथ से ही शफल करता हूँ। ठीक है, चलो पहला कार्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वाह, 1-2 कार्ड और लेते हैं, छठा, और ये आ गया 7वां। ठीक है, चलो 7 कार्ड हो गए। आई थिंक दे आर इनफ। ठीक है, तो चलो मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, ऐसे ही मन आ गया तो सोचा कि चलो रखता हूँ। स्ट्रेट भी है, रिवर्स भी है, व्हाटएवर इट कुड बी। क्या करते हैं, वैसे लेते कार्ड? ओके, व्हाट डू यू थिंक? जैसे आपका लगता है वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड रखे हुए हैं। नाउ टेक अ लुक एट दैट। थोड़ी सी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यस, नाउ आई थिंक आपको विजिबल है क्लियरली। ओके, सो ये क्या है देखते हैं। यस, देखो टोटल हमने 7 कार्ड लिए हैं और मैंने 7 कार्ड रखे हैं। हॉर्स स्प्रेड वहाँ पे आ गया है। ठीक, क्या है ये? देखो फर्स्ट जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स इज रिवर्स्ड, देन 3 ऑफ कप्स इज रिवर्स्ड एंड यहाँ पे हैंगिंग मैन। तो इसका मतलब क्या है देखते हैं।
देखो ये पर्सन जो है वो आई थिंक अभी भी कहीं दुविधा में फंसा हुआ है, शायद अपना प्यार और अपनी फैमिली इन दोनों के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अटक चुका है। हालांकि आप उसे मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन खुद ही अटका हुआ है। देखो कहीं ना कहीं अगर ऐसी मोमेंट आता है जहाँ पे हमें किसी एक को चुनना है तो वो बहुत ही दुखी मोमेंट होता है कि हम किसी एक को चुनना नहीं चाहते। साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की, तो उसके पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो उसे चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जॉब करना है तो समय देना पड़ेगा, प्यार करना है तो समय देना पड़ेगा, अलग अलग समय में वो चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक साथ अगर वो चीज़ें चाहिए तो नहीं मिल पा रही है। तो 9 ऑफ कप्स इज अ काइंड ऑफ कार्ड जहाँ पे उनको मिल रहा है वो सब, लेकिन वो अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, जैसे कि फैमिली के साथ गए तो फैमिली मिल गई, फिर आपके बारे में सोचा आप मिल गए, तो इट्स लाइक दैट वन। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड है जो कि नाइट ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब है कि इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और ऐसे में उसे कोई ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए उसे कोई बिज़नेस संभालना है या अपना करियर बनाना है, जॉब करना है। अब ऐसे में ये पर्सन अगर अपनी जगह छोड़ रहा है, कहीं और जा रहा है, मे बी मान लो आप दोनों मुंबई में मिले हो या फिर दिल्ली में मिले हो और अब वहाँ पे ही हो। ठीक है, अब क्योंकि दिल्ली में है इसलिए आप दोनों मिल सकते हो। मान लीजिए उसकी फैमिली ने उसको बुला लिया कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, तू घर में आ जा, यूपी में आ जा, एमपी में आ जा, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप वहाँ चले गए, तो क्या हो जाएगा? 9 ऑफ कप्स ये कार्ड वहाँ पे फेल हो जाएगा, बिकॉज देन यू गॉट लव व्हेन यू आर देयर, है ना। तो ये बात वहाँ पे होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी होटल से खाना बहुत अच्छा लगता है, अब किसी कारण से वो होटल बंद हो गया या फिर आपको वो जगह छोड़नी पड़ी, तो क्या हो जाएगा? वो खाना आपको नसीब नहीं होगा। बस वही बात है, यू विल फील लाइक कि भाई मुझे अभी वो नहीं मिल रहा है। तो अगेन यहाँ पे चॉइसेस सारी हैं जो नहीं हो पा रही हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज अ काइंड ऑफ रिवर्स। तो ये जो रिवर्स कार्ड आ गया है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये आता है कि भाई आपको कोई चीज़ की बहुत परवाह है, लेकिन अभी परवाह करने से कोई होगा नहीं, आपको चुनाव करना पड़ेगा। पेशेंस यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि समबडी इज़ कीपिंग पेशेंस, है ना। और किसी किसी समय के लिए ये सही भी होता है कि आप पेशेंस रखे हुए हैं और आपको लगता है कि भाई कभी ना कभी तो ये सच हो जाएगा कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा। ये बात कभी कभी ही सही होती है, हर बार नहीं। और अभी जो हालात बन चुके हैं यहाँ पे आपको कोई निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ गई है। 3 ऑफ कप्स अगेन ये कार्ड रिवर्स में आ चुका है। इसका मतलब एक जो यूनियन होने वाला था वो ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, अगेन वी आर गोइंग बैक टू द फॉर्चून कुकी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई फैमिली रियूनियन होने वाली। तो फैमिली रियूनियन का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर फैमिली। यू नो, ये पर्सन जो है अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करेगा या फिर उनसे बातें करेगा। अब फैमिली से बातें करेगा, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है, तो इसका मतलब है कि कोई किसी चीज़ से नाखुश है। तो मैं भी इसकी फैमिली नाखुश है कि ये किसी जगह पे रह रहा है, या फिर द पर्सन यू नो शायद उनको एतराज़ है कि आपसे बातें करते हैं, या फिर एतराज़ है कि ये बातें या फिर काम ठीक से नहीं करते। जो भी बात हो, समवेयर यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी बातें चालू है। ये पर्सन उसमें खुश नहीं है। अब क्योंकि ये कोई ना कोई एक पर्सन खुश नहीं है, तो बाकी लोगों का क्या होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप सब ने कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है और आप जाते हैं एक टेबल पे और अलग ही आइसक्रीम परोसी जाती है। क्या खाना था? वैनिला और मिल गया बटरस्कॉच, तो क्या हो जाएगा? यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक पर्सन भी खुश नहीं है तो इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आगे है रिवर्स्ड। तो पेशेंस यहाँ पे वैल्यू नहीं रखते। अगेन सेकंड कार्ड इज देयर, जो बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई समथिंग इज़ नॉट राइट और आपको उसे राइट बनाना है, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है। अब कितना समय लगेगा वो तो डिपेंड करता है। वी गॉट 2 ऑफ कॉइन्स, सो इट्स लाइक अगेन ये इसको सपोर्ट करता है, जो कि द हैंगिंग मैन। अल्टीमेटली इस पर्सन की जो आउटर रियलिटी है वो यही है कि इसको चीज़ों को संभाले रखना पड़ेगा। यू नो, इट्स लाइक आपको भी संभाले रखे हुए और अपनी फैमिली को भी संभाले रखे हुए, या तो किसी एक दूसरे को अनजान रखा हुआ है। फैमिली को नहीं बताया कि वो आपके साथ है, आपको नहीं बताया कि फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। तो यू नो कहीं ना कहीं दोनों से कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और वही पे जो फाइनल कार्ड आ गया वो है द हैंगिंग मैन। तो ये पर्सन निर्णय नहीं ले पा रहा है, बस झूल रहा है। यू नो, हम कई बार कोई डिसीजन नहीं ले पाते, शायद डरे हुए रहते हैं कि भाई कहीं डिसीजन गलत ना हो जाए, कहीं अगर मैं कोई चुनाव कर लूँ तो मुझे किसी को छोड़ना ना पड़े। ओके, लेकिन बात तो ये होती है कि जैसे कि मान लो अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, वीज़ा आपने लिया है, पासपोर्ट लिया है, तो एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, धरती से कॉन्टैक्ट छोड़ना पड़ेगा ताकि आप ट्रैवल करें, वरना तो ट्रैवल मुमकिन नहीं है। तो ये बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है, ये मैं ऐसे ही रखता हूँ, लुक्स प्रीटी गुड। ठीक है, अब देखते हैं लव ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब लेते हैं कुछ कार्ड। चलो 1 2 वाओ, 2 कार्ड आ गए। मेरे हिसाब से 2 ही कार्ड बस होंगे। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है यान। यस, यान फॉर each other's टच।
आप दोनों जो है वो एक दूसरे को छूने के लिए बेताब हो। छूना मतलब क्या होता है, इट कैन बी सेक्सुअल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें किसी और चीज़ की तो समवेयर यू आर क्रेविंग फॉर किस, क्रेविंग फॉर टच एंड लाइकवाइज आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो। यू नो जितने भी पल आपने साथ गुजारे हैं, चाहे वो सेक्सुअली रियूनियन हो चुका है या फिर आपने बस एक दूसरे का हाथ थामा है, यू नो एक दूसरे की आंखों में देखा है, ये पल आप याद कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई ये पल मुझे वापस से दोबारा से मिल जाए, तो समवेयर यू आर फिजिकली अट्रैक्टेड। और ये बात है कि आप क्यों उसे चाहते हो या फिर वो आपको क्यों बार बार चाहता है। सेकंड जो कार्ड है वो है बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एवर। तो ये पर्सन आपसे खुशियाँ बांटता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे कंस्पिरेसी भी लग रही है। कंस्पिरेसी मतलब देखो, अगर आप एक दूसरे को समझते हो और अगर आप फ्रेंड बन चुके हैं तो फ्रेंडशिप की एक अलग लेवल होती है जहाँ पे आप अपने दिल में जो चाहे वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड सिर्फ कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड सब नहीं होते। या तो मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो आपसे फ्रेंडशिप करता है या फिर आपको बेस्ट फ्रेंड मानता है, ठीक है। तो वो अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो आपको उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है, कि वो आपको आगाह कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो आप तवज्जो दे सकते हैं। एंड फाइनली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या मुझे इनको समझना होगा या नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप बस इसी बात पे अड़े हुए हैं कि आई एम कनेक्टिंग टू यू बिकॉज ऑफ द फीलिंग, अगर ये अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन प्यार में बदल सकता है, लेकिन अट्रैक्शन है तो प्यार है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके जैसे कि किसी को नेचर के फोटोग्राफ्स लेना पसंद है, डजंट मीन कि ये पर्सन नेचर को प्रोटेक्ट करता है। वो सिर्फ वहाँ जाता है जहाँ पे नेचर है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई रशिया में देख लो, यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, क्या सीनरी है। अरे यार भारत में भी है, देखो क्या तुमने कभी पेड़ लगाए हैं। तो वैसे ही बात होती है। बेस्ट फ्रेंड की शायद आपको कोई एक नसीहत मिल सकती है और शायद वो आपका जीवन बचा सकती है और बदल भी सकती है, ठीक है। और देखते हैं फाइनली हम मून ओरेकल देखते हैं वहाँ से क्या कार्ड आते हैं। हम वहाँ से भी सिर्फ एक दो कार्ड ही लेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक फ्यू कार्ड्स फॉर यू एज वेल एज फॉर देम, ठीक है। तो मे बी हम आप दोनों के लिए कौन से कार्ड चुनेंगे देखते हैं। चलो मैं बस पहले कार्ड की शफलिंग करता हूँ, ठीक है। तो चलो शफलिंग करते हैं कार्ड्स की, देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। चलो 3 बार तो शफलिंग हो गई। अब उनके लिए चुनते हैं एक कार्ड और आपके लिए चुनते हैं एक कार्ड, ठीक है। यस, आपके लिए क्या कार्ड आ गया है वो हम देखते हैं। उनके लिए भी देखो, पहले देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड आ चुका है। यस, दिस इज द कार्ड फॉर देम। वंडरफुल कार्ड है। यानी पर्सन शायद बहुत आगे तक देख रहा है, ये फुल मून की तरफ इशारा कर रहा है, यू नो लुकिंग एट द वर्ल्ड। अब यू नो चांद दिखता है, अगर सायंकाल भी हो चुके तब भी चांद दिखता है। वो वेनिंग गिबन्स, यस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। ये पर्सन अपने नेचर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है, यू नो कि भाई असल में मैं चाहता हूँ क्या। जैसे कि हमने पहले ही कुकिंग में देखा कि ये अपनी फैमिली से रिलेट होने जा रहे हैं, और जैसे हमने टैरो में देखा यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन अटका हुआ है, असमंजस स्थिति में है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो भी वही कहता है, ये पर्सन अपने स्वभाव को लेके बहुत क्यूरियस है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि क्या मुझे करना बहुत ज़रूरी होगा। आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे खुद को समझना है। आई थिंक ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, या तो ये आपको कमिटमेंट देने के बावजूद भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि द पर्सन इज़ सेइंग कि भाई मैं डेट कर रहा हूँ बट आई एम कमिटेड टू यू। ये कैसी बात हो गई। या फिर कि भाई मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ता ला रहे हैं और मैं उसे बस देखता हूँ, लेकिन डोंट वरी आई एम कमिटेड टू यू। ये बात फिर हजम नहीं होगी ना। अगर आप किसी जॉब को लेके सीरियस है तो आप दूसरा जॉब नहीं देखोगे, और अगर सीरियस नहीं है तभी तो आप दूसरा जॉब सर्च करोगे ना। सो इट्स लाइक यू आर गिविंग एन ऑप्शन, और प्यार में ऑप्शन बनना सबको पसंद नहीं आता, और वही बात यहाँ पे आ रही है। और थे आपके लिए क्या कार्ड आ गया है। यस फॉर यू, ये है ब्यूटीफुल डिपिक्शन, ओके। चांद जो है वो बस यस एज यू कैन लुक एट दैट, बादलों के पार है। एंड ये क्या है, ये वेनिंग क्रिसेंट है, ठीक है। वेनिंग क्रिसेंट मतलब छोटा चांद जिसे कहते हैं, बस थोड़ा सा चांद दिखता है। आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर बेटर एंड ब्राइटर। मैं किसी बड़ी चीज़ के लिए, बेहतर चीज़ के लिए और बहुत ही खूबसूरत या ब्राइटर चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ज़िंदगी एक ऑप्शन दे रही है, आपको ज़िंदगी बदलाव करने की सुविधा दे रही है। जैसे कि मैंने कहा कि बदलाव शब्द आ रहा है, और यहाँ पे कार्ड आगे आ ही गया था, इसके नीचे है जो कि है बेस्ट फ्रेंड। तो अगर कोई आपको एक ऑप्शन दे रहा है, कोई आपको बता रहा है कि भाई सच्चाई क्या है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जिसको आप प्यार समझते हो, क्या वो प्यार है या फिर वो सिर्फ अट्रैक्शन है।
अगर वो अट्रैक्शन है तो आपको लेके डूब भी सकता है, ठीक है। देखिए, अगर किसी को अट्रैक्शन है और आपसे कनेक्टेड है तो बस वही चाहेगा जो उसे चाहिए, ओके। इट्स लाइक दैट कि मे बी आपका टायर पंक्चर है और वो बस टायर पंक्चर करके रिपेयर करके दे रहा है, दैट्स इट, उनका रोल पूरा हो गया। अब वो आपके बारे में ना ही सोचेंगे, ना ही जानेंगे, ना ही आपको याद रखेंगे। लेकिन अगर आपकी वो जर्नी थी कि आपका टायर पंक्चर हुआ और आपने कहा कि भाई थैंक यू, आपकी वजह से मेरी जान बच गई वगैरह वगैरह, तो ये आपकी फितरत में है। फिर अगर आप इनको ज़िंदगी भर भी याद रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल चुका है, यू नो। तो बस इतनी सी बात है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे एक साथी की ज़रूरत है जो सच में आपका ख्याल रखेगा। तो ये साथी कौन है, कहाँ पे हैं, या फिर आपके पास ही और आप उसे मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर अभी तक कमिटमेंट नहीं दे चुका है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड छरो।